नमस्कार, मैं इस वक्त जवाड़ी बाईपास पर मौजूद हूं और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पारंपरिक जल स्रोतों का कितना महत्व है। जिस तरह तमाम बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, उसके चलते कई जल स्रोत विलुप्त के कगार पर हैं और कई जल स्रोतों का पानी पूरी तरह सूख गया है। लेकिन मैं इस वक्त बाईपास की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जवाड़ी बाईपास पर एक पंचधारा नाम का ये स्थान है। यहाँ पर तमाम सारे जल स्रोत हैं पुराने, और वो पुराने जल स्रोत इस तरह काम आ रहे लोगों के, जिस तरह लोग आप देख सकते हैं, लोगों को पानी की निरंतर कमी होती रहती है और उसके चलते जो जल स्रोत हैं, हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं, उनसे बड़ी मात्रा में लोगों का काम चल रहा है। यानी यहाँ पर तमाम जो यात्री हैं वो आते हैं, वो पानी की पूर्ति करते हैं। क्षेत्र के लोग, तमाम सारे लोग आते हैं, वो पानी की पूर्ति यहाँ से आपूर्ति करते हैं और जो तमाम दिक्कतें पानी की हैं उसकी पूर्ति यहाँ पर से होती है। उत्तराखंड के जो प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों के चलते चाहे गुलाबराई का प्राचीन जलधारा हो, वो आज विलुप्त हो गया है। तमाम सारे प्रयास लोगों ने किए हैं कि उसको पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन वो जलधारा अभी भी विलुप्त है। वहाँ पर पानी की पूरी तरह से कमी है। वही तूना बोठा मोटर मार्ग पर भी एक जल स्रोत पूरी तरह सूख गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के निर्माण के चलते प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो सूख गए हैं और तमाम सारे जल स्रोत हमारे सूख रहे हैं। ये जो उत्तराखंड के जल स्रोत हैं वो सूखने से हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है जो जवाड़ी बाईपास पर ये जल स्रोत पुराना जल स्रोत है। ऐसा बताया जाता है कि 2004-05 में जब बाईपास का निर्माण हुआ था, उस दौरान ये जल स्रोत निकले थे और पहले ये जल स्रोत ऊपर की तरफ थे, लेकिन अब सड़क में निकल गए हैं और इन जल स्रोतों के से बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों की पानी की प्यास भी पूरी हो रही है और तमाम जल स्रोत सूख रहे हैं। उस लिहाज से ये जल स्रोत एक तरह संजीवनी का काम कर रहे हैं लोगों के लिए। इस तरह जल स्रोत के संरक्षण के लिए न केवल स्थानीय स्तर पर लेकिन सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए कि जो जल स्रोत हैं उनका किस तरह संरक्षण किया जाए। ये दो जल स्रोत मैंने आपको बताएं कि यहाँ पर जो जिनसे निरंतर पानी बह रहा है और काफ़ी अच्छा महसूस करवा रहे हैं। ये जल स्रोत पारंपरिक जल स्रोत हैं, तमाम लोगों की प्यास बुझा है। यहाँ पर तीर्थ यात्रा का प्रमुख मार्ग भी है। ये बद्री केदार के लिए यहाँ से तीर्थ यात्री जाते रहते हैं, आवागमन बना रहता है यात्रियों का, और उस लिहाज से भी ये जल स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यात्रा सीजन में अनेक यात्रियों की प्यास बुझाते हैं। यहाँ इस तरफ बड़ी संख्या में यात्री वाहन खड़े रहते हैं। हालांकि आजकल बरसात का सीज़न है, इस कारण वाहनों की यहाँ पर कमी देखी जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में यात्री इस स्थान पर आकर पानी का इस्तेमाल करते हैं, इन जलधाराओं का इस्तेमाल करते हैं। और ये जलधारा रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, मुख्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। निश्चित तौर पर इन जलधाराओं का संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में इसी तरह और जलधाराएँ भी जीवित रहें। गुलाबराई और तूना बोठा मोटर मार्ग पर जो दो जलधाराएँ सूखी हैं, प्राकृतिक जल स्रोत जो सूखे हैं, विलुप्त हो गए हैं, उनकी तरह और जल स्रोत न सूखें, इसके लिए हमारे सरकारों को भी विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।